Hello everyone, in this lecture we will be discussing about DQ, which is double-ended queue. So how DQ is different from the queue which we have discussed earlier. So the normal queue जो हमने अभी previous lectures में पढ़े थे, उसमें क्या था? That follows first in, first out, right? FIFO order. But double-ended queue, as the name suggests, we can insert from both the end. We can insert from front, we can insert from rear, we can delete from front, and we can even delete from rear. So you can see it doesn't follow FIFO order, right? So basically there are two types of DQ, that is input restricted and output restricted. So as the name suggests, we are putting some restrictions. So सबसे पहले हम देखते हैं input restricted. Let me clear the screen. Yeah. So as we are putting restriction on input, which means we can only insert from one end. वो आपकी choice है. You can choose front or you can choose rear, but you can only insert from one end. If you are choosing front, you are not allowed to insert from the rear end, and if you are choosing rear, you are not allowed to insert from the front end. So suppose मैंने front choose किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? I can insert from the front and delete from the front, right? But I cannot insert from the rear, but yes, I can delete from the rear. Fine. And इसका exactly opposite होता है output restricted में. उसमें क्या होता है? एक second. Yes. उसमें क्या होता है? We can insert from both the end. क्योंकि हम restrictions कहाँ पे लगा रहे हैं? हम restrictions लगा रहे हैं deletion में. So हम एक ही साइड से डिलीट कर सकते हैं. इट कुड बी फ्रंट और इट कुड बी रेयर, बट नॉट बोथ. फाइन. तो सपोज मैंने फ्रंट चूज किया, तो मैं सिर्फ फ्रंट से डिलीट कर सकती हूँ. सो एज यू कैन सी, ये स्टैक और क्यू दोनों की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है. स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो किसी किसी केस में हम स्टैक ले रहे हैं, किसी केस में हम क्यू ले रहे हैं. तो लेट्स सी द ऑपरेशंस. तो जैसे हमने नॉर्मल क्यू में किया था, हम ऐसे डिफाइन करेंगे, विच मीन्स वी आर फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ ए विथ 5. देन हम ये डिक्लेयर करेंगे हमारा डी क्यू, एंड ए मीन्स द साइज विच इज़ 5. देन ये हम कंडीशंस करेंगे, not exactly condition, the initialization, and we have discussed this from the in the previous videos. So yeah, one more thing, हम इसमें नॉर्मल एरे नहीं ले सकते. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना क्यू एंड सर्कुलर क्यू, तो हम उसमें क्या कर रहे थे? एक नॉर्मल एरे और एक सर्कुलर एरे के साथ उसे इंप्लीमेंट कर रहे थे. तो यहाँ पे भी वी नीड सर्कुलर एरे. वाई? बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सपोज फ्रंट यहाँ पे है एंड हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे है. अब क्या होगा? अब अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमें क्या शो होगा कि द क्यू इज फुल, बट यहाँ पे अभी एक स्पेस खाली है. तो इसलिए हम सर्कुलर एरे यूज करते हैं, सो दैट हम यहाँ से यहाँ पे जा सके. राइट. सो लेट्स बैक टू. सो अब हम डी क्यू पर वापस आ जाते हैं. सो डी क्यू में इंसर्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है. जैसा कि मैंने कहा, फ्रंट से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, रेयर से भी इंसर्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्रंट से कैसे कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हाँ, फुल कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है कहीं वो फुल तो नहीं है. राइट. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? अगर हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पे है एंड रेयर जो है वो यहाँ पे है, विच मीन्स आर क्यू इज फुल, आर डी क्यू इज फुल. राइट. बट ऐसा भी केस हो सकता है कि जो रेयर है वो हो यहाँ पे एंड जो फ्रंट है वो हो यहाँ पे. इस केस में भी क्या होगा? फुल होगा, बिकॉज वी नो कि हम फ्रंट एंड रेयर के बीच का जो एलिमेंट होता है उसको हम अपना क्यू कंसिडर करते हैं. राइट. सो ये तो हो गई फुल की कंडीशन. सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी है. उसके बाद हम क्या कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है. अगर एम्प्टी है तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एम्प्टी है या नहीं. तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि कहीं फ्रंट एंड रेयर -1 तो नहीं है.
अगर -1 है तब हम क्या करेंगे, हम फ्रंट को भी 0 पे करेंगे, द जीरोथ इंडेक्स, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट। एंड रेयर को भी हम क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स पे करेंगे एंड हम फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपना एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। सपोज ये दोनों केस नहीं है तो अब कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है, हमारे पास एक ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे जो फ्रंट है वो हो 0 पे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा फ्रंट 0 पे है तो हम सिंपली फ्रंट प्लस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने जितना क्यू के बारे में पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि हम रेयर को प्लस प्लस करते हैं एंड फ्रंट प्लस प्लस तब होता है जब हमें डिलीशन परफॉर्म करना हो। सो इन दिस केस वी कांट जस्ट से कि हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया एंड वी विल इंसर्ट आवर एलिमेंट, वी हैव टू डिक्रीमेंट द फ्रंट। सो अब डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, हम डिक्रीमेंट अगर करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बट एज आई सेड दिस इज अ सर्कुलर एरे, तो हम कहाँ पे जाएंगे, अगर हम फ्रंट को डिक्रीमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो उस डिक्रीमेंट के लिए हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको सर्कुलर क्यू में बताया था। तो हम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, बट हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सीधा फ्रंट से लास्ट इंडेक्स पे आना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं कि फ्रंट इक्वल्स टू n-1, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू n-1 और फिर यहाँ पर आने के बाद हम अपना एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। सो सपोज ये भी केस नहीं है, हम एक रैंडम पोजीशन पे है, सपोज जो फ्रंट है वो यहाँ पर है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को डिक्रीमेंट करेंगे। सो जब डिक्रीमेंट हम करेंगे तो हमारा फ्रंट यहाँ पर होगा, फाइन, और यहाँ पे वी विल इंसर्ट आवर एलिमेंट। सो ये हमारा पूरा इंसर्शन था, इट्स क्वाइट सिंपल। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करी जैसा कि मैंने आपको बताया था, देन वी चेक दैट फ्रंट एंड रेयर इक्वल्स टू -1 तो नहीं है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने f इक्वल्स टू 0 चेक करा कि मतलब अगर जो f है वो 0th इंडेक्स पे है तो हमें क्या करना है, हमें फ्रंट को लास्ट इंडेक्स पे लेके जाना है, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, इंसर्ट कर दिया। तो अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं, देन सपोज वी आर जस्ट एट अ रैंडम पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट माइनस माइनस फिर इंसर्शन परफॉर्म करेंगे ना। सपोज हमें रेयर एंड से इंसर्ट करना है, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, उस फ्रंट में हम क्या कर रहे थे, हम फ्रंट को डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो रेयर में हम क्या करेंगे, रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे। बट या उससे पहले वी हैव टू चेक द कंडीशन दैट कहीं हमारा जो क्यू है, जो डी क्यू है वो फुल तो नहीं है, राइट। उसके लिए क्या कंडीशन थी, f इक्वल्स टू 0, मतलब f जो है, फ्रंट जो है वो 0th इंडेक्स पे एंड रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि फ्रंट यहाँ पे एंड रेयर जस्ट उसके पीछे। सो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि हमारा जो डी क्यू है दैट इज फुल, सो वी कांट इंसर्ट एनी एलिमेंट, फाइन। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि द फ्रंट एंड द रेयर आर -1, मतलब जो हमारी क्यू है, जो डी क्यू है वो एम्प्टी है। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, फ्रंट को 0th इंडेक्स पे, देन रेयर को भी 0th इंडेक्स पे, और फिर हम इंसर्ट कर रहे थे। इंसर्ट अब कहाँ से करेंगे, रेयर एंड से, बट इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट एंड रेयर आर बोथ एट द सेम लोकेशन, फाइन। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, यस। नेक्स्ट कंडीशन फ्रंट के केस में क्या थी कि फ्रंट जो है दैट इज एट द 0th इंडेक्स, बट इस केस में क्या होगा, वी आर इंसर्टिंग फ्रॉम द रेयर एंड, सो रेयर एट द लास्ट इंडेक्स। अब क्या होगा, एज वी वर डूइंग रेयर प्लस प्लस, हम क्या कर रहे थे, रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे थे, क्या करने के लिए, इंसर्शन करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट व्हाट कैन वी डू, हम सीधा यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे, रेयर इक्वल्स टू 0, सिंपल। वी कैन यूज द फॉर्मूला बट यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे हमारा एलिमेंट,
ना सपोज दैट्स ऑल्सो नॉट द केस, और हमारे पास कौन सा केस है कि जो हमारा रेयर है वो एक रैंडम लोकेशन पे है, सपोज हियर एट द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। फाइन, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। या जो ओवरफ्लो की कंडीशन है, दैट इज जो फुल की कंडीशन है, वो सेम है, ये वाली कंडीशन भी सेम है। एंड या आई गेस आपको इसका मतलब पता होगा कि ये जो एंड और लॉजिकल और है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और इसका क्या मतलब होगा कि ये वाली कंडीशन और ये राइट साइड वाली कंडीशन, इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो हम इस इफ के अंदर जाएंगे। फाइन, तो ये कंडीशन हो गई। देन हमने ये कंडीशन में देख लिया कि लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं है, लास्ट इंडेक्स पे होगा तो क्या करेंगे हम, 0th इंडेक्स पे जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। फाइन, अगर इनमें से कोई केस नहीं होता तब हम क्या करेंगे, सिंपली रेयर प्लस प्लस, रेयर को हमने करा इंक्रीमेंट, देन हमने क्या किया, इंसर्ट। फाइन, तो ये तो था हमारा इंसर्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिलीशन। सो जैसे हमने इंसर्शन फ्रंट एंड रेयर से किया, हम डिलीशन भी फ्रंट एंड रेयर से कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। फाइन, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, एम्प्टी कंडीशन। वी हैव टू चेक फॉर द एम्प्टी कंडीशन। तो उसके लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया एम्प्टी में क्या होता है, फ्रंट एंड रेयर दोनों क्या होते हैं, -1 होता है। सो इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 एंड रेयर इक्वल्स टू -1, तो क्या होगा हमारा, एम्प्टी होगा। फाइन, हम प्रिंट करेंगे द क्यू इज एम्प्टी और डी क्यू इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन नहीं होती तब हम क्या चेक करेंगे कि फ्रंट एंड रेयर इक्वल तो नहीं है। सपोज फ्रंट यहाँ पर है एंड रेयर भी यहाँ पे है। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट, क्योंकि फ्रंट एंड रेयर एक पे है, इसका मतलब सिर्फ यही वाला एलिमेंट ही तो बाकी है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम दोनों को -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। इट मीन्स दैट आवर डी क्यू इज एम्प्टी, और एम्प्टी केस में क्या होता है, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू -1। फाइन, बट इफ दैट्स नॉट द केस और हमारा जो फ्रंट है वो लास्ट इंडेक्स पे है, सपोज फ्रंट है हमारा यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, हम यूजुअली क्या करते थे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करते थे। तो यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, बट अब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रंट इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। फ्रंट प्लस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट बाय ऑपरेटर करेंगे, मतलब फ्रंट प्लस प्लस लिखेंगे, तो कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। हमें कहाँ पे आना है, हमें यहाँ पे आना है, बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर एरे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, फ्रंट इक्वल्स टू 0, राइट। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, डिलीट, राइट। अब सपोज ये भी केस नहीं है, अब हमारे पास क्या केस है कि जो हमारा फ्रंट है वो किसी भी रैंडम लोकेशन पे है। फ्रंट सपोज यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कहीं पर भी अगर फ्रंट है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, फ्रंट प्लस प्लस। तो हमारा क्या होगा, वो जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, राइट। सो हम इसका कोड देखते हैं। This is my empty condition and this is the condition where we make the DQ empty, क्योंकि front is equals to rear, which means there is only one element, right. and ये condition भी हमने discuss कर ली कि जब front जो होगा वो last index पे होगा a-1 which is 5 - 1, और ये क्या है, ये भी 4 है, this is 0, this is 1 2 3 4, last index है ना, इसलिए ओके। सो उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करा। एंड इट्स योर चॉइस कि अगर आपको बताना है कि आप कौन से एलिमेंट डिलीट कर रहे हो, देन यू कैन यूज द प्रिंट स्टेटमेंट, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप दिस, ओके। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो इस एल्स इफ के बाद कि फ्रंट इक्वल्स टू 0, दैट्स इट, फाइन। बट दिस इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप शो कर रहे हो कि विच एलिमेंट यू आर डिलीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज दिस। सो अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं होती है, विच मीन्स दैट जो फ्रंट है वो कोई रैंडम लोकेशन पे है, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लस प्लस।
फिर इससे अगर आपको प्रिंट करना है कि आप कौन सा एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो इसे। सो ये हमने कहाँ से डिलीट किया? फ्रंट से डिलीट किया। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डिलीट फ्रॉम द रियर एंड। तो रियर एंड में भी हम पहले क्या चेक करेंगे? वी विल चेक फॉर द एम्प्टी कंडीशन, एंड एम्प्टी कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओके। एंड देन आफ्टर एम्प्टी कंडीशन वी विल चेक दैट जो फ्रंट है वो रियर के इक्वल तो नहीं है। इन दैट केस वी मेक आवर डी क्यू एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, राइट। तो ये दोनों कंडीशन तो सेम रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि कहीं हमारा जो रियर है वो 0th इंडेक्स पे तो नहीं है। तो अगर ये 0th इंडेक्स पे है तो अब हम क्या करेंगे? हम यूजुअली क्या करते हैं? रियर माइनस माइनस करते हैं। रियर प्लस प्लस हम फॉर इंसर्शन करते हैं। तो डिलीशन में हम क्या करेंगे? रियर माइनस माइनस। तो रियर माइनस माइनस कर देंगे अगर हम, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली रियर इक्वल्स टू a माइनस 1 करेंगे और द साइज ऑफ द डी क्यू माइनस 1। यहाँ पे मैंने a लिया था, आपका साइज कुछ भी हो सकता है, फाइन। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, विच मीन्स दिस एलिमेंट इज डिलीटेड नाउ, ओके। बट इफ दैट्स नॉट द केस, और जो हमारा रेयर है वो किसी भी रैंडम लोकेशन पे है, सपोज यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली डिक्रीमेंट करेंगे। कैसे? रेयर माइनस माइनस, सिंपल, फाइन। अब इसका कोड देखते हैं। एंड या ये डी क्यू जो है वो डिलीशन भी होता है, एंड डबल एंडेड क्यू को भी हम डी क्यू बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे डी क्यू का मतलब है डिलीशन, एंड जिस डी क्यू को मैं बोल रही हूँ डबल एंडेड क्यू, वो अलग है। यू कैन ऑल्सो यूज डेक, DEQUE, fine, but I usually prefer to call it DQ, double-ended Q, okay, so you can use whatever you want, fine। so सबसे पहले हमने क्या किया? empty condition चेक करी, after that front equals to rear वाली condition चेक करी, उसके बाद हमने चेक किया कि front equals to 0th index तो नहीं है, मतलब जो front की वैल्यू है वो 0th index पे तो नहीं है। उस केस में हमने क्या करेंगे? हमें इसे डिक्रीमेंट करना है, बट हम डायरेक्टली डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो हम rear equals to साइज ऑफ द डी क्यू माइनस 1 कर देंगे, विच इज a माइनस 1 है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कहाँ पे आएंगे? इस एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे रियर माइनस माइनस कर देंगे, विच मीन्स वी आर एट एनी रैंडम पोजिशन। एंड अगेन अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, फाइन। सो दीज वर द बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। एन क्यू डी क्यू जो है वो बेसिक ऑपरेशन, बट देर आर ऑल्सो मेनी ऑपरेशन, नॉट मेनी, देर आर पीक ऑपरेशन और डिस्प्ले ऑपरेशन। बट इस केस में पीक कैसे हो सकता है? पीक मतलब क्या होता है? वो टॉप वाली वैल्यू, राइट, जो हमने अभी तक डिस्कस किया था। तो इस केस में यहाँ से भी पीक हो सकता है फ्रॉम द फ्रंट, और रेयर से भी फ्रंट हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीक फ्रॉम फ्रंट। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये फ्रंट की जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर देंगे। नॉट नेसेसरली कि वो यहीं पे होगी, राइट, वो कहाँ पे हो सकती है? फ्रंट हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, फ्रंट हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, तो जहाँ पे भी फ्रंट होगा हम उस एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। सो हमने क्या किया? वी चेक फॉर द एम्प्टी कंडीशन, देन एल्स में हमने क्या किया? हमने प्रिंट कर दिया फ्रंट की वैल्यू को, फाइन। बट सपोज हमें पीक फ्रॉम रेयर करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वही करेंगे, पहले एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हम रेयर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और रेयर यहाँ पे भी हो सकता है, रेयर यहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी रेयर है हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। ये दोनों ऑपरेशन सबसे ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एम्प्टी कंडीशन चेक करना है और प्रिंट करना है। फ्रंट से है तो फ्रंट की वैल्यू, रेयर से है तो रेयर की वैल्यू। Now the last operation, that is display. So one second, yeah. So if you want to display all the elements, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सपोज अगर फ्रंट यहाँ पे है और रेयर यहाँ पे है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? फ्रंट प्लस 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 करते जाएंगे, राइट।
नो, हम फ्रंट प्लस प्लस नहीं करेंगे कि फ्रंट प्लस प्लस मीन्स डिलीशन। हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू फ्रंट करेंगे और i प्लस प्लस करेंगे। यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, फ्रंट प्लस प्लस करते हुए चले जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि वो डिलीशन कर रहे हैं साथ में। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले i इक्वल्स टू फ्रंट कर लेना। लॉजिक बिल्कुल ठीक है, हमें फ्रंट प्लस प्लस करना है, बट फ्रंट प्लस प्लस इज ऑल्सो डिलीशन, वो चीज़ नहीं भूलनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू फ्रंट, देन व्हाट, i प्लस प्लस। ठीक है, ये तो एक कंडीशन होगी कि अगर ऐसा केस है तो हम ये कर सकते हैं, i प्लस प्लस से ऐसे करके सीरियल में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। बट व्हाट इफ हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पे है एंड हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे है। इस केस में क्या होगा, आपकी ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट आफ्टर दैट क्या। सो जो हमारी इंक्रीमेंट वाली जो कंडीशन है, ये लॉजिक सही है कि हमें फ्रंट से इंक्रीमेंट करते हुए रेयर तक जाना है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, या सो हमने क्या लेट किया था, हाँ, कि हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे है एंड जो फ्रंट है वो यहाँ पे है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें i इक्वल्स टू फ्रंट करना है, तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, बट इसके बाद हमें कहाँ आना है, हमें वापस 0th इंडेक्स पे आना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमें रेयर नहीं मिल जाता, राइट। वैसे होगा तो ये एक ही बार, क्योंकि सेकेंड राउंड में हमें रेयर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, फाइन। तो अब हम वापस आने के लिए क्या करेंगे, रिमेंबर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, दैट इज रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो n, जिससे हमें रिमाइंडर मिलता था एंड उस रिमाइंडर के बेसिस पे हम फिर उस इंडेक्स पे जाते थे। इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और अगर हम यहाँ से रिमाइंडर चेक करेंगे, यहाँ पे i क्या है, i है 4, तो अगर हम यहाँ से रिमाइंडर चेक करेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि i प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया, और हम क्या करें, 5 मॉड्यूलो द साइज ऑफ द DQ विच इज ऑल्सो 5, तो रिमाइंडर आएगा 0, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें 0th इंडेक्स पे जाना है, विच इज हियर। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे वापस से यहाँ पे। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया, फाइन। तो फिर हम ये प्रिंट करेंगे, राइट। बट हम कंडीशन क्या लेते हैं, हम कंडीशन लेते हैं कि हमें जब तक रेयर नहीं मिल जाता, जब तक i इज नॉट इक्वल्स टू रेयर, विच मीन्स दैट जब हम यहाँ पर आ जाएंगे वी विल नॉट प्रिंट दिस एलिमेंट। So that's why after that while loop or for loop, whichever loop you are using, उसके just after आपको क्या लिखना है, एक print statement लिखनी है, जो कि किसे print करेगी, this element को, the element at the rear position, जहाँ पे rear है उस वाले element को print करेगी। So let's see the code. जैसे मैंने बताया, i equals to front, then the condition i is not equals to rear. एक second. Yes, i is not equals to rear, then printf। printf क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइन। एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग दिस printf स्टेटमेंट, सॉरी, यहाँ पे printf आएगा, ओके। So that was all about DQ, and now we are done with the Q part. So from the next video we will discuss about tree. So thank you guys.